जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 3 स्टार कॉन्सेप्ट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न होंगे ऑलरेडी किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए ही लिए हैं हमने, नए प्रश्न एक भी नहीं लिया है। जितने भी प्रश्न होंगे सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, कौन कौन से जितने भी फैक्ट बनेंगे उनको पूरा एक विस्तार से डिटेल में जानेंगे। फिर इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, यानी राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। पहले, राष्ट्रपति देश का पहला संवैधानिक नागरिक होता है। यानी राष्ट्रपति को पूरे भारत में क्या दिया गया है? पहला व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, जो कैसा है? संवैधानिक होता है, पूरे देश का मालिक होता है। और भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, यानी जो भी शासन चलाया जाता है, जो भी पूरे अधिकार दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। और फिर आगे क्या है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? ये किस में लिखा है? आर्टिकल 58 में लिखा है। किस में लिखा है? आर्टिकल 58 में लिखा है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात क्या है? वह पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। और तीसरा फैक्ट क्या है? उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए योग्यता? सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी नौकरी या कुछ भी सरकारी लाभ ना लेता हो, तो राष्ट्रपति के लिए योग्य हो सकता है। और फिर आगे क्या दिया गया? आर्टिकल 52 में लिखा है, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है? आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ, यानी जो भी संसद में जितनी भी वो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के पास सभी पावर होंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो कि कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। उसमें क्या है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। और दिल्ली एवं पांडिचेरी, जो कि कैसा था? 70वां संविधान संशोधन यानी 1952 में हुआ था, तो उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये क्या था? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल था। क्या था? निर्वाचन मंडल। अब देखते हैं अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति प्रथा किस में दी गई है? आर्टिकल 55 में दी गई हैं। तो इसका निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संगमरीय मतदान द्वारा होगा। ये फ्रेंड्स पूछा जाता है कि कैसी, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसी पद्धति के द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संगमरीय मत पद्धति द्वारा होता है। और कैसा होता है? गुप्त होता है। कैसा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी अनुच्छेद यहाँ पर 55 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर कितना है? अनुच्छेद 56 दिया है। कितना है? 56, सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया है। आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा और वह पद ग्रहण से 5 वर्ष तक रहेगा। कितने वर्ष तक रहेगा? 5 वर्ष तक। यदि 5 वर्ष के पहले अपना त्याग देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। और यदि फ्रेंड्स राष्ट्रपति को हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। वो कितने में दिया गया है? आर्टिकल 61 में दिया गया है। कितने में? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखना है, आर्टिकल 72 में क्या लिखा है? कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान कर सकता है। यदि कोई अपराधी आता है या किसी की फांसी होती है, कुछ भी होता है, तो आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखनी है, आर्टिकल 60 में क्या लिखा है? कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित फैक्ट दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 59 के 3 भाग में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। तो यानी राष्ट्रपति की वेतन कितनी होती है? पर माह 5 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? पर माह 5 लाख रुपए दिए जाते हैं राष्ट्रपति को। वो भी कैसे होते हैं? आयकर मुक्त होते हैं, यानी उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रश्न नंबर 1,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न नंबर दूसरा, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संगमरीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर तीसरा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है? उसके कार्यभार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। कौन से रहे हैं? ज्ञानी जेल सिंह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। कौन नहीं थे? ज्ञानी जेल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर दिया गया है 7। इस प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं सलाह देता है? सही जवाब बताइएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संघीय मंत्रिमंडल। किसके नेतृत्व में होती है ये? यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है मंत्रिपरिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 8, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो फ्रेंड्स कौन करता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या है 9, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने किया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या है 10, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 11, विदेशी देशों के सभी राजदूतों के कमिश्नरों के प्रत्येक पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सी के साथ। क्या चला जाएगा? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? संघ एवं समवर्ती सूची दोनों। क्या हो जाएगा? संघ एवं समवर्ती सूची। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो फ्रेंड्स किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो फ्रेंड्स ये किसका अभिन्न अंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। किसका है? संसद का अभिन्न अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 15, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है?
तो फ्रेंड्स किसने 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसने किया है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने, जो 12वीं राष्ट्रपति रही हैं। कौन से नंबर की? 12वीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो फ्रेंड्स कौन भाग नहीं लेता? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। विधान परिषद है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या होगा? विधायी अधिकार है। कैसा है? विधायी अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के सम्राट से तुलना करना सर्वाधिक उचित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 19, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या होगा? सदन के कुल सदस्यों में से कम कितना होना चाहिए? 2/3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। कितने सदस्यों का होना है? 2/3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? किसकी? पद की और गोपनीयता की। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और उसकी गोपनीयता जो भी होती है उसको अधिकार बताता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 60 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा और जो भी वादा करेगा तो वो पूर्ण करने का वादा करता है। तो ये किस में लिखा है? आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश किसके सामने शपथ लेगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन दोनों ना हो तो ये उसको ग्रहण करेगा पद को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो बना रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति ने चाहा कि उसको हटाना है तो वो तुरंत हटा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राज्यपाल को राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक वो बना रहेगा और जिस दिन राष्ट्रपति के मन में आया कि इसको हटाना है
तो वो उसको हटा सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, किसकी, लोकसभा अध्यक्ष। इस पर जब नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति, तो लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड इसमें लोकसभा यानी लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है। तो चुनाव में जो ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है तो उसी को ही बनाया जाता है अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। तो फ्रेंड्स इसमें से किसको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, योजना आयोग। योजना आयोग को कौन संभालता है, प्रधानमंत्री संभालता है। कौन संभालता है, प्रधानमंत्री संभालता है इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, क्या है अगला प्रश्न, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, यानी वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति पहले लेनी होगी। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, किसकी लेनी पड़ेगी, भारत के राष्ट्रपति की। जब तक भारत के राष्ट्रपति की सलाह नहीं लेंगे तब तक यानी बिल पास नहीं होगा, क्या बजट पास नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछा गया है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, केवल राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि उसकी मृत्यु को क्षमादान कर सकता है, चाहे तो उसकी उम्र को कम कर सकता है और चाहे तो उसको फांसी या कुछ भी दे सकता है। तो ये सब राष्ट्रपति के हाथ में होता है, लेकिन उसको टाल नहीं सकता है, मतलब वैसे, लेकिन राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, किसको, एंग्लो इंडियन यानी विदेशी नागरिकों को। ये पहले था लेकिन अब ये समाप्त हो गया है, क्या हटा दिया गया है इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो बच्चे को मालूम होगा, ऑप्शन डी के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो किसके पास भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो भेजे जाएंगे उच्चतम न्यायालय के पास। तो फ्रेंड्स किसके पास भेजे जाएंगे, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। फ्रेंड्स अभी हमने पहले प्रश्न पढ़ा है, किसको दिया गया है, तो ये दिया है केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको, राष्ट्रपति को दिया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। ये किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो फ्रेंड्स ये चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, किसको है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी राष्ट्रपति नहीं बना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। कौन है ऐसे, सी राजगोपालाचारी जो अभी तक क्या नहीं बने हैं, राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है, राज्यों की विधानसभाएं। क्या हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ,
प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भंग। लेकिन इसको करवाता कौन है? वैसे पूरा मालिक तो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति तो नाम का होता है। क्या होता है? नाम का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। कौन होता है? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या होगा? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये भी आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मालूम होगा। इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का पूरा कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।